वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हम आज पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ या लोकोक्ति। इसे हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। मुहावरे का अर्थ होता है प्रोवर्ब्स। तो मुहावरे और लोकोक्ति में हम उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग कैसे करने होते हैं यह पढ़ेंगे। मुहावरे का यह सेशन नंबर पहला है। तो सबसे पहले हम मुहावरे किसे कहते हैं, उनके विशेषताएं क्या होती है, यह देखते हैं इस सेशन के द्वारा। अब देखिए, बात करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में सर्वसाधारण बातें हमेशा करते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण तरीके। लेकिन देखो, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनके बात करने के जो तरीके होते हैं वो थोड़े बोलचाल की भाषा से अलग होते हैं। तो इस प्रकार बात कहने के या करने के दो तरीके हम मान सकते हैं। एक होगा साधारण तरीका और एक होगा विशेष तरीका। अब देखिए, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया हुआ है एक, राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। अब सर्वसाधारण भाषा में हम बोलते हैं ना, गुस्सा होना, उसको गुस्सा आया, कि राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। यह क्या हुआ, बात कहने का एक साधारण तरीका हुआ। लेकिन उस साधारण तरीकों को हम विशेष तरीका किस प्रकार से बना सकते हैं कि उसके जगह हम कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, जिसे हम कहते हैं मुहावरे। जैसे कि राजू बहुत गुस्सा हो रहा है, इसके बदले में अगर हम वाक्य कहते हैं, राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। देखो, विशेष तरीका मतलब बात कहने का सेम तरीका है। बात को, एक वाक्य को या एक बात को सेम तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन लाल पीला होना, इससे हमें क्या पड़ रहा है कि एक उस शब्दों के प्रयोगों से क्या हो गया, उसके उस वाक्य में थोड़ा प्रभाव डाला गया। तो इस प्रकार राजू बहुत गुस्सा हो रहा है, इसके बदले अगर हम राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है, यह सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो लाल पीला होना, यह क्या है, मुहावरा है। तो इस प्रकार वाक्य बनाते समय या भाषा में हम विशेष तरीकों का प्रयोग करते हैं, उसे कह सकते हैं हम मुहावरा। आगे और एक उदाहरण देखते हैं। सिपाही को देखते ही चोर भाग गया। के बात कहने का साधारण तरीका है कि सिपाही को देखकर चोर भाग गया, लेकिन उसे हम विशेष तरीके से कैसे कह सकते हैं, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना, तो देखो 9-2-11 हो गया। यह बात सुनकर कैसे वाक्य कितना प्रभावशाली लग रहा है ना। तो 9-2-11 होना, यह क्या है, मुहावरे। तो इस तरह हमें इन दो उदाहरणों से क्या पता चलता है कि साधारण तरीके के बजाय अगर हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य सुनने में भी अच्छे लगते हैं और सामने वाले पर प्रभाव भी उसका पड़ता है। तो इस प्रकार 9-2-11 होना या लाल पीला होना, यह क्या है, मुहावरे। अब मुहावरे किसे कहते हैं, यह अलग अलग परिभाषा के रूप में हम देखते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले देखिए कि गुस्सा होना, लाल पीला होना, इसमें लाल पीला होना, यह कथन कैसे लग रहा है कि एक विशेष प्रकार का कथन लग रहा है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखना कि भाग जाना, इसके बजाय अगर हम 9-2-11 होना इस कथन का प्रयोग करते हैं या विशेष शब्दों का तरीका का प्रयोग करते हैं, तो कथन विशेष लगता है। तो इस प्रकार के विशेष कथन के द्वारा मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। अब मुहावरा किसे कहते हैं, ये अलग अलग डेफिनेशन के द्वारा हम देखते हैं। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है, तथा जब कोई शब्द समूह कोई सामान्य अर्थ न देकर
विशेष अर्थ दे तो वह मुहावरा कहलाता है। आगे और देखते हैं, वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्यांश को हम क्या कहेंगे? मुहावरा। अब देखते हैं मुहावरों की क्या विशेषता होती है। कि सबसे पहले हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन देखी थी क्या, कि जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक या सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरे के द्वारा हमें विशेष अर्थ का बोध होता है। तो विशेषता क्या होगी मुहावरे की? कि हमें मुहावरे के द्वारा विशेष अर्थ का बोध होता है तथा इसके प्रभाव से भाषा में सजीवता, सुंदरता और स्पष्टता आ जाती है तथा भाषा का अर्थ प्रभाव भी बढ़ जाता है। अब देखो, कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं। तो हमें मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है बल्कि उसका भावार्थ लेना होता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, आसमान सिर पर उठाना। अब आसमान सिर पर उठाना मतलब वास्तव में हम आसमान को अपने सिर पर उठा लेंगे? नहीं। तो क्या होगा? आसमान सिर पर उठाना का अर्थ पता है? आपके घर में आप बच्चे, भाई बहन या क्लास में जब आप शोर मचाते हैं तो आपकी टीचर या गुस्से से घर में माँ क्या बोलते हैं? क्या बच्चे हैं, आसमान सिर पर उठा लिया, कहते हैं ना। तो क्या अर्थ होगा? आसमान सिर पर उठा लेना का अर्थ होगा शोर मचाना, ना कि आसमान को वास्तव में हमारे सिर पर लेना। तो इस प्रकार हमें मुहावरों का क्या करना चाहिए? भावार्थ लेना चाहिए, शाब्दिक अर्थ नहीं। तथा जो मुहावरे होते हैं ना, उनमें किसी शब्द का परिवर्तन भी नहीं कर सकते हम। नहीं तो आप क्या करेंगे, चलो कभी कभी बच्चों को मुहावरा तो याद होता है लेकिन उसमें से एक आध शब्द याद नहीं होता है, तो क्या करते हैं, उस शब्द के बजाय उसका समान अर्थ वाला दूसरा शब्द डाल देते हैं। तो यह उचित नहीं है, सही नहीं है। तो आसमान सिर पर उठाना, अगर उसके जगह पर हम, सिर का अर्थ क्या होता है हमारा? शीश। शीश होता है ना। तो आसमान शीश पर उठाना ऐसे कह सकते हैं हम? नहीं, तो वह गलत होगा। तो आसमान को शीश पर उठाना यह गलत होगा, बल्कि आसमान सिर पर उठाना, यह इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो मुहावरे को किसी शब्द को बदला नहीं जा सकता है। तो हम इस प्रकार आसमान को शीश पर उठाना यह नहीं कह सकते, आसमान सिर पर उठाना यही मुहावरा हम कहेंगे। हम पढ़ रहे मुहावरों की विशेषता। अब देखते हैं मुहावरे में वाक्य पढ़ने और सुनने में कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली लगती है। इसके प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। तो यह सारी मुहावरे की विशेषताएं हैं। अब देखिए, मुहावरे सदा अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। उसके किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द नहीं रह सकते। जैसे कि हमने देखा था इसके पहले कौन सा उदाहरण, कि आसमान सिर पर उठाना का हम आसमान को शीश पर उठाना नहीं कह सकते, उनके शब्दों में परिवर्तन हम नहीं कर सकते। जैसे कि अभी देखो, कमर कसना के स्थान पर हम, कमर कसना का अर्थ क्या होता है? कि बहुत कठिन में परिश्रम करना, मेहनत करना। तो इसका यह भावार्थ होगा। नहीं तो कमर कसना का अर्थ आप कुछ अलग ही लगा देंगे। तो कमर कसना, इसके स्थान पर हम कटिभंग का प्रयोग नहीं कर सकते, यह प्रयोग गलत होगा। तो इस प्रकार मुहावरे की विशेषता में हमने क्या कहा, क्या देखा कि मुहावरे को अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है, उसके जगह हम पर्यायवाची शब्द को परिवर्तन नहीं कर सकते। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं, भावार्थ बताना चाहिए। जैसे कि
अंग टूटना, यह मुहावरा है। इसके पहले भी 2 उदाहरण हमने देखे, अब एक और उदाहरण लेते कि अंग टूटना। अंग टूटना का अर्थ क्या होता है कि शरीर के अंग टूटने नहीं, हाथ पैर टूट जाना यह नहीं होना, बल्कि अंग टूटना का अर्थ क्या होता है, थकान होना। तो हमें इसका भावार्थ क्या होगा, थकान होगा। लेकिन अगर हम शब्दशः अर्थ लेंगे तो अंग टूटना के मतलब शरीर के अंग का अलग अलग भाग होना या टूटना, जैसे कि हाथ पैर टूटना, तो यह गलत होगा। तो अंग टूटना का भावार्थ अर्थ क्या होगा, थकान होना। तो इस प्रकार हमने मुहावरा किसे कहते हैं, उसके अलग अलग विशेषताओं के द्वारा, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने उसे समझा। अब हम कुछ मुहावरे लेते हैं और उनका अर्थ क्या होगा और वाक्य किस प्रकार से हमें बनाना है यह देखते हैं। वाक्य बनाते समय हमें सार्थक वाक्य होने चाहिए, निरर्थक वाक्य नहीं, उनसे कुछ अच्छा मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि पहला मुहावरा है आंख का तारा होना, कि देखो आंख का तारा होना, तो इसका भावार्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा कि बहुत प्यारा होना। अब आंख का तारा होना, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया, बहुत प्यारा होना। अब आप बनाइए कुछ वाक्य। बच्चे अपने माँ के आंख के तारे होते हैं। आप भी है ना, आपके माँ के आंखों के तारे हो, आप बहुत प्यारे हो, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करते, तो आप जल्दी से अपना नाम लिखकर ऐसे वाक्य बना सकते हो। या फिर मेरी माँ मुझे अपने आंख का तारा समझती है। मतलब देखो, मुहावरे वाक्य में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग, उसका जो अर्थ होता है वह सार्थक होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक वाक्य बनाया है, कृष्ण जी माता यशोदा के आंख के तारा थे। तो इस प्रकार देखो यह वाक्य कैसा है, सार्थक है, उससे कुछ अच्छा मीनिंग निकल रहा है। तो इस प्रकार हमें सार्थक वाक्य का प्रयोग करके मुहावरों का प्रयोग करना है। और वाक्य में जहां पर हम, जिस स्थान पर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं उसे हमें रेखांकित कर देना चाहिए, तो उससे हमारा वह वाक्य और भी प्रभावशाली लगता है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन क्या अर्थ होगा इसका, आपको शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, भावार्थ लेना है, नहीं तो अक्ल का दुश्मन सोचते ही रह जाएंगे आप। कब कहते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, आपकी बात सुनते नहीं है, तो क्या कहते हैं, ये तो अक्ल का दुश्मन ही है। तो क्या अर्थ होगा इसका, बिल्कुल मूर्ख। अक्ल का दुश्मन का अर्थ होगा बिल्कुल मूर्ख। अब वाक्य बनाते हैं हम, रमेश समझाने पर अपने भले की बातें भी नहीं समझता, आखिर अक्ल का दुश्मन जो ठहरा। मुहावरे को अंडरलाइन कर दीजिए, आपका वाक्य प्रभावशाली लगेगा। आगे का वाक्य है कमर कसना। इसके पहले हमने पढ़ा था कमर कसना का अर्थ क्या होता है, कटिभंग करना नहीं, मतलब हमें उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, भावार्थ लेना है। कमर कसना मतलब जी जान से मेहनत करना। कमर कसते हो ना आप लोग, कब कसते हो, साल भर नहीं कसते, जब एग्जाम आ जाते हैं ना तो उसके थोड़े दिन पहले ही आप एग्जाम की तैयारियों में लग जाते हैं, साल भर मस्ती करते हो, और जैसे अभी पता चले टाइम टेबल मिल गया तो आप तुरंत दिन रात मेहनत करके पढ़ाई के पीछे लग जाते हो। तो उस समय आपके घर वाले कहते ना, बाप रे मेरा बेटा तो अब कमर कसने लगा है। तो देखते हैं उसका अर्थ क्या होगा, किसी काम को करने का पक्का इरादा करना। वाक्य, नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली। आगे का मुहावरा है नाक रखना। नाक रखना का अर्थ क्या होगा, वास्तव में हम नाक को बाजू में रख सकते हैं, नहीं। नाक रखना कब कहते हैं, आपके घर वाले बड़े लोग कहते रहते हैं ना, आप बहुत मस्ती करते हो, शोर गुल्ला मचाते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते, तब परिवार वाले लोग क्या कहते हैं, पता नहीं आगे चल के हमारा नाक रखेगा या नहीं।
देखो, एक हमारे शरीर के अवयव पर बहुत सारे मुहावरे होते हैं, नाक रखना, नाक काटना, ऐसे बहुत सारे। तो इसमें से नाक रखना का अर्थ क्या होगा कि मान रखना। अब मान रखना, मान का अर्थ क्या होगा, सम्मान रखना। वाक्य, परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली। आगे वाक्य है, मुहावरा है, दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना का अर्थ क्या होता है, दुम का अर्थ क्या होता है, आपको है दुम? नहीं ना, तो किसको होती है दुम? प्राणियों को। अच्छा, तो प्राणियों की धूम भगा, उसको सामने रखो प्राणियों को और उसकी धूम भगाकर हम भागेंगे? नहीं। तो धूम दबाकर भागना मतलब जोर जोर से भागना, डर के मारे भागना। तो धूम दबाकर भागना, इसका अर्थ होगा डर कर भागना। कब भागते हो आप डर कर? स्कूल में अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो तो धूम भगा कर भागते हो ना टाइम पे पहुंचने के लिए। और कब भागते हो? आपने देखा होगा हमेशा प्लेटफॉर्म पर लोग जब ट्रेन छूटती रहती है तो उस ट्रेन को पकड़ने के लिए धूम दबाकर भागते रहते हैं ना। तो देखो, धूम दबाकर भागना का अर्थ क्या है कि डर कर भागना। तो इसका सही अर्थ हम कैसे लिखेंगे? पुलिस को देखकर चोर धूम दबाकर भाग गया। तो यह होगा सही अर्थ। धूम दबाकर भागना का अर्थ क्या है? डर कर भागना। अब चोर लोग कब डर कर भागते हैं कि जब उनको उनकी चोरी पकड़ी जाती है, उस समय वो डर कर भागते हैं। तो या फिर पुलिस पकड़ने के लिए आती है, तो उस समय हम बोल सकते कि, या इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर धूम दबाकर भाग गया। आगे का मुहावरा है, अगर मगर करना। अगर मगर करना मतलब बहानेबाजी करना। आप करते हो ना, अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं होगा तो क्या करते हो? स्कूल में टीचर को बहानेबाजी करते हो, अगर मगर करते रहते कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कुछ ना कुछ बहानेबाजी बनाते रहते हो। या फिर घर पर भी आप वैसे ही करते हो, अगर आपको स्कूल में नहीं जाना होता है, अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं होता है या स्कूल में कुछ ज्यादा पढ़ाई होती है तो उस समय आप पेरेंट्स लोगों से भी क्या कहते हैं, अगर मगर करते रहते ना, उनकी बात भी नहीं सुनते, कुछ ना कुछ बहानेबाजी करते रहते। तो अगर मगर करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बहानेबाजी करना। वाक्य है, तुमने उधार के रुपए आज लौटाने का वादा किया था, परंतु अब तुम अगर मगर करने लगे। घुटने टेकना, हार मान लेना। वाक्य है, आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। हाथ बटाना, सहायता करना। करते हो ना आप घर में, आपके पेरेंट्स के साथ मदद करते हो एक दूसरे की, भाई बहन एक दूसरे से काम शेयर कर लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे हाथ बटाना। बच्चों को माता पिता के काम में अवश्य हाथ बटाना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको एक प्रश्न पूछा है कि 1-1-11 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखो यहाँ पर अलग अलग विकल्प है। क्रोध प्रकट करना, यह हो सकता है नहीं। प्रेम से रहना, नहीं। हिसाब किताब करना। एकता में शक्ति होना, 1 और 1 11 होना, कि देखो हम बोलते ना 1 और 1 11 ये तो गिनती है, लेकिन 1 और 1 11 होना, इसका सही अर्थ क्या होगा कि एकता में शक्ति होना। तो इस प्रकार हमने मुहावरे, वाक्य, उसका अर्थ, यह हमने इस सेशन में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कहावतें या लोकोक्तियां। इसको पढ़ते हैं इसके अगले भाग में।